आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन होंगे। जी हाँ, प्रेमानंद महाराज जी जो भक्तों को सरल जीवन शैली और नाम जाप करने, प्रभु से जुड़ने की शिक्षा देते हैं। लेकिन महाराज जी के दर्शन करने से पहले कुंजलाला का श्रृंगार भी तो कराना है। दूसरी शॉप पर आए तो इन्होंने भी सेम ही बात कही कि कुंजलाला का श्रृंगार डार्क हो जाएगा, और जब तीसरी शॉप पर आए तो इन्होंने तो निछावर बहुत ही ज्यादा बता दी। लेकिन चौथी शॉप पर आने के बाद काम बन गया, इन्होंने बिल्कुल सही निछावर बताई। और अभी कुंजलाला में प्राण नहीं है, इसीलिए कुंजलाला को कैसे भी बिठा सकते हैं। कुंजलाला के प्राण घर पर हैं। अरे मैं तो अपनी यूट्यूब फैमिली को ये बताना भूल ही गई। वृंदावन पार्ट 3 राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे आप सभी लोग। मैं अपने कुंजलाला का श्रृंगार डार्क कैसे करवा सकती थी। फाइनली एक दुकान ढूंढी ली, क्योंकि कुंजलाला का श्रृंगार मेरे लिए केवल श्रृंगार नहीं, भाव और भक्ति भी है। अब तो मेरे प्रिया प्रीतम कुंज का श्रृंगार हो जाएगा। वृंदावन का फेमस सोडा पी करके वापिस से लोई बाजार से बाहर निकल गए। सच में जब हम वृंदावन में होते हैं ना, तो हर एक चीज में प्रभु दिखाई देते हैं, बस भक्ति में ही मन लगा रहता है। पहुंच गए पार्किंग में, क्योंकि यहाँ हमारी गाड़ी पार्क थी, लेकिन बैरिकेड लगे होने की वजह से हम लोग हमारी गाड़ी लेकर जा ही नहीं पाए और ई रिक्शा में बैठ करके वापिस से होटल की तरफ निकल गए। होटल में पहुंचते ही मैंने लाडली को सेब का भोग लगाया और थोड़े वस्त्र हल्के कर दिए, पानी भी पिला दिया। ये देखो दोस्तों मेरी लाडली की व्यवस्था। और आप क्या सोच रहे हो, मैंने लाडली को ऐसे ही बिठा दिया? नहीं नहीं, मैंने पहले गंगा जल छिड़का है। उस जगह को अच्छे से पवित्र करने के बाद फिर मैंने लाडली की टोकरी वहाँ पर रखी है और शयन कराया है लाडली को। तो चलिए, हमारी लाडली तो शयन करने लगी, लेकिन मैं भी बहुत ही ज्यादा थक गई थी, इसलिए मैं भी थोड़ी देर आराम करने लगी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठने के बाद केली कुंज की इन गलियों में निकल गई और पहुंच गई सीधा परिक्रमा मार्ग। और मेरी आंखें केवल गुरुदेव जी का इंतजार कर रही थी कि कब हमारे गुरुदेव प्रेमानंद महाराज जी परिक्रमा मार्ग में आए। हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परिक्रमा मार्ग में ही हमें फूल बिछाने होते हैं। और सच में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं खुद भी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कर रही हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली को भी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करा रही हूँ। हर तरफ राधा 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 नाम ही सुनाई दे रहा था और परिक्रमा मार्ग में फूल ही फूल बिछे हुए थे। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन मेरे लिए केवल दर्शन नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति भी है। और थोड़ी ही देर बाद आ जाते हैं हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी। हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी सादगी और सरलता से सभी के दिलों में जगह बनाई हुई है। मेरा मन इतना भावुक हो गया था ना, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करते हुए मन कर रहा था कि यहाँ से कहीं भी ना जाऊं। महाराज जी के दर्शन के साथ साथ आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करो ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली और बड़ी होती चली जाए। तो चलो मिलते हैं वृंदावन पार्ट 4 में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर देना, और कमेंट पे राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे।